आप सभी को मेरी राम राम। दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत आराधना चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में संगम युग की बात करेंगे। विद्वान इसके विषय में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। कलयुग का अंतिम रविवार है, जिसमें मैं आपके सामने एक ऐसी बात रखने जा रहा हूं जो स्वयं ईश्वरीय ऊर्जा के द्वारा हमारे सामने रखी गई है और जिसका एक एक शब्द ईश्वरीय आदेश से कम नहीं है। सनातनियों, इस समय पर जब हम इस धरा पर हैं, ये समय कैसा चल रहा है? ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। युग परिवर्तन का मतलब यानी कलयुग का अंत और धर्म युग का आरंभ। ऐसे में आखिर 30 मार्च 2025 में जब धर्म युग आरंभ होगा तो आखिर होगा क्या, कैसे होगा? क्या ईश्वरीय व्यवस्था है? ईश्वर कैसे इस कार्य को करेगा? हमें कैसे पता लगेगा? और क्या ये कार्य उस दिन से आरंभ होगा या बहुत पहले से इसकी पटकथा लिखी जा चुकी है? चलिए एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। अगर आपको ध्यान हो, मैं जहां तक सही समझ रहा हूं कि शायद 17 नवंबर की वो तारीख होगी जिस दिन मोदी जी ने नोटबंदी की थी। हो सकता है एक दिन आगे पीछे हो, मेरे को ध्यान नहीं एग्जैक्टली। अचानक से 8 बजे करीब टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए हैं, लीगल टेंडर नहीं है और कल से ये नहीं चलेंगे। लेकिन अगले दिन आप बैंकों में जाते हैं अपने पुराने नोटों को बदलवाने के लिए, तो आपको नए नोट दिए जाते हैं। यानी 2000 के भी नए नोट आए, 500 के भी नए नोट आए। तब सोचिए कि आपको पता तो ठीक रात को 8 बजे चला जैसे ही इस बात की घोषणा हुई, लेकिन उसकी तैयारी कितने समय पहले से कर ली गई होगी। यानी कि 2000 के नए नोट, 500 के नए नोट वो छप भी चुके हैं, वो ट्रेजरी में आ भी चुके हैं, आरबीआई उनको जारी कर चुका है और अचानक से वो बंद होता है और नए नोट हमारे सामने आते हैं। तो सोचिए इस प्रक्रिया की पालना कितने लंबे समय पहले से की जा रही होगी। तो चारू करता है तो कितनी लंबी प्लानिंग के तहत करता है। तो ईश्वर जब इस धरती के लिए कोई परिवर्तन लागू करेगा तो क्या उसकी प्लानिंग ऐसी वैसी होगी? सनातनी एक बात को समझिए कि 2018 से ही इस धरती पर धर्मयुग स्थापना की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। अब तो वो समय आया है जहां 30 मार्च 2025 के बाद में हम उस स्थिति को देखेंगे जहां से नकारात्मक ऊर्जाएं कम होना शुरू हो जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ जाएगा। इस बात को ऐसे समझिए कि जब आप एक गिलास पानी आपके सामने है, वो किससे भरा हुआ है? पानी से। लेकिन अगर उसमें से आधा गिलास पानी निकाल दिया जाए तो अब वो पानी से कितना भरा है? आप कहेंगे आधा। लेकिन बाकी के आधे गिलास में क्या है? उस बाकी के आधे गिलास में हवा है। अगर उस गिलास का पूरा पानी आप निकाल देंगे तो वो गिलास तब भी भरा होगा, लेकिन हवा से भरा होगा। और यदि आप उस गिलास में पूरा पानी भर देंगे तो वो गिलास पानी से भरा होगा, लेकिन हवा उसमें नहीं होगी। जैसे इस प्रकृति की कोई भी चीज खाली होती ही नहीं है, उसमें या तो कोई ऊर्जा होगी या फिर कोई पदार्थ होगा। जैसे पानी के गिलास में या तो पानी होगा या हवा होगी। ठीक इसी तरीके से इस संसार के अंदर भी नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं सदैव विद्यमान रहती हैं। अगर सकारात्मक ऊर्जा कम होगी तो स्वतः ही नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, और अगर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी तो स्वतः ही नकारात्मक ऊर्जा कम होगी। तो जब हम बात करते हैं पाप की, तो पाप का मतलब होता है कि यहां अब सकारात्मक ऊर्जा की प्रधानता कम है और नकारात्मक ऊर्जा अत्यधिक है। लेकिन जैसे जैसे सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाया जाता है, नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। और 30 मार्च 2025 की जो डेडलाइन है वो क्या है, इस बात को समझिए।
2018 से ईश्वर के द्वारा इस धरती पर सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाना आरंभ कर दिया गया था और 30 मार्च 2025 का दिन वो दिन है जब इस धरा पर सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों का बैलेंस बिल्कुल बराबर होगा, 50-50 होगा। और इस दिन से जो सकारात्मक ऊर्जा है उसके बढ़ने की रफ्तार तेज हो जाएगी। अगर सकारात्मक ऊर्जा के बढ़ने की रफ्तार तेज हुई तो क्या होगा? नकारात्मक ऊर्जा कम होना आरंभ हो जाएगी और ये जो सकारात्मक ऊर्जा के बढ़ने का क्रम है ये अब रुकने वाला नहीं है। यानी 30 मार्च 2025 के बाद से इस सकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना तय है और ये तब तक बढ़ती चली जाएगी जब तक इस धरा से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त ना हो जाए। ये इतना बड़ा परिवर्तन 30 मार्च 2025 से इस धरा पर होने जा रहा है। लेकिन आप बात कहेंगे कि हम आपकी बात को क्यों माने? वैसे तो जो मैं बात आपके सामने रख रहा हूं ये ईश्वरीय संदेश है, ये मेरा अपना वक्तव्य नहीं है। लेकिन आपकी इस बात को प्रमाणित करने के लिए भी, क्योंकि ईश्वर तो जानता है कि मनुष्य हर चीज पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाते हैं, तो ईश्वर जब भी कोई बात इस धरा के लिए प्रकट करते हैं तो प्रमाण के साथ करते हैं ताकि कहीं कोई संशय हो ही ना। ऐसे में एक बात को समझिए कि इस धरा पर इस सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी कैसे। हमारी थ्योरी अलग तरीके से चलती है। हम कहते हैं हाँ जी अच्छे कर्म करो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन ईश्वर की नजर में सकारात्मक ऊर्जा का मतलब यह नहीं होता है। ईश्वर ने इस धरा के लिए जिस ऊर्जा का निर्माण किया है उस ऊर्जा का रूप स्वरूप क्या है, इस बात को समझिए। आपने सुना होगा नील वर्ण विष्णु, यानी भगवान विष्णु का वर्ण नील है। नीलकंठ महादेव यानी भगवान शिव का कंठ नीला है। ब्रह्मा जी नील कमल पर विराजमान है, यानी उनके कमल का रंग नीला है। ऐसे में त्रिदेवों की रचना के अंदर इस नीले रंग का क्या महत्व है? और नील वर्ण, नीलकंठ और नील कमल ये क्यों प्रयोग किए जाते हैं? आखिर इस नीले रंग का महत्व क्या है? तो सनातन एक बात को समझिए, इस शिव तत्व का रंग नीला ही है और इस शिव तत्व की प्रधानता इस संसार के अंदर हर जगह पर है। तो ब्रह्मा जी जहां विराजमान है वहां भी ये शिव तत्व है, तो उनके कमल का रंग नीला है। भगवान विष्णु उनके वर्ण का रंग भी नीला है और क्षीर सागर में बैठे हैं। क्षीर सागर यानी अब उस सागर का रंग भी नीला हो गया है और नाम क्या है? क्षीर सागर। अब जरा इस बात को आज के वर्तमान के परिदृश्य में समझिए। क्या ये बात ऑथेंटिक है, साइंटिफिक है? तो आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, दो तरह की, आप लोगों ने एक तरह से केमिकल कह सकते हैं, उन्हें एग्जैक्टली क्या कहते हैं तो साइंस के स्टूडेंट बताएंगे, अम्लीय और क्षारीय गुण। आपने सुना होगा अम्ल और क्षार। क्षार क्या होता है कि आप लोग जानते हैं। लिटमस पेपर से जब आप उसको टेस्ट करेंगे कि ये जो पदार्थ है ये अम्लीय है या क्षारीय है, तो आप लिटमस पेपर से आप टेस्ट कर सकते हैं, तो वहां भी आपको नीला रंग मिलता है। यानी क्षार की प्रेजेंस है तो नीला रंग मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे क्षार ही क्यों कहते हैं? क्योंकि क्षीर सागर, क्षीर का मतलब होता है नीला और क्षीर से ही शब्द बना क्षार, अर्थात इस प्रकृति के अंदर भी कहां कहां शिव तत्व है उसको जानने के लिए भी एक टेस्ट किया जाता है और वहां पर भी आपको नीला रंग मिलता है। ये इस बात का प्रमाण है कि शिव तत्व जहां भी होगा वहां नीले रंग की प्रधानता जरूर होगी और इसीलिए आसमान का रंग नीला है। समुद्र आपको नीला दिखाई देता है,
हमारे शरीर के अंदर से अगर आत्मा अगर निकल जाए तो ये शरीर भी नीला पड़ जाता है। आखिर ये नीला रंग हमारे साथ इतना कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि यही शिव तत्व है और इस शिव तत्व की कमी के कारण से ही प्रलयकारी समय आता है। यानी जैसे जैसे हम इस शिव तत्व की प्रधानता को कम करते हैं, इस संसार के अंदर शिव तत्व कम होता जाता है, प्रलयकारी समय नजदीक आता जाता है। और ये प्रलयकारी जो समय आता है, ये पुनः इस शिव तत्व को सक्रिय करता है। और इस प्रलयकारी समय को सक्रिय करने के लिए बड़े ध्यान से समझिए, इस प्रलयकारी समय को एक्टिव करने के लिए भगवान शिव जिस रूप का वर्णन, भगवान शिव के जिस रूप का वर्णन हमें मिलता है, जानते हैं वो क्या है? वो है तांडव, शिव तांडव। यानी भगवान शिव तांडव के द्वारा इस धरती पर यही नील तत्व, वही शिव तत्व सक्रिय करते हैं। और हम क्या मतलब समझते हैं? शिव तांडव का मतलब समझते हैं विध्वंस। शिव तांडव का मतलब विध्वंस नहीं होता है, शिव तांडव का मतलब होता है नवसृजन। नवसृजन के अंदर पुरानी जितनी भी चीजें हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है जो उस शिव तत्व के अधीन नहीं है, और पुनः उस शिव तत्व को सक्रिय किया जाता है। ये शिव तांडव है। अब आप कहेंगे आप कोई नई परिभाषा दे रहे हैं, हमने तो सुना है शिव तांडव का मतलब तो प्रलय होता है। शिव जब तांडव करते हैं तो भूकंप आती है, सुनामी आती है, ऐसा ही तो सुना है आप लोगों ने। तो क्या आपने जो सुना है वो सच है या सच कुछ और है? चलिए इस पर भी आज चर्चा कर लेते हैं। शिव तांडव स्रोत किसने लिखा? आप बताइए, कमेंट कीजिए। शिव तांडव स्रोत किसने लिखा? आप जानते हैं, ये रावण ने इसकी रचना की। तो रावण शिव तांडव स्रोत लिख के क्या विध्वंस करना चाहता था? क्या उसका उद्देश्य विध्वंस करना था या नवसृजन करना था? क्योंकि रावण ये जानता था कि इस धरती पर, इस संसार में इस शिव तत्व की क्या प्रधानता है, और वो शिव तांडव के द्वारा इस धरती पर एक नव सृजन करना चाहता था, ताकि वो इस संसार के अंदर एक नई रचना का निर्माण कर सके। यानी ईश्वर के समकक्ष वो अपने आप को लाना चाहता था। लेकिन महादेव तो सब जानते थे, तो महादेव के द्वारा उसने शिव तत्व का ये रहस्य तो समझ लिया, लेकिन इस शिव तत्व के सक्रिय करने के लिए उसे एक ऊर्जा की और आवश्यकता थी, उस दैवीय ऊर्जा की आवश्यकता थी, उस देवी की ऊर्जा की आवश्यकता थी, मां काली की ऊर्जा की आवश्यकता थी। और उस समय इस धरा पर वो ऊर्जा जिस रूप में विद्यमान थी वो माता सीता थी। और अपने इसी शिव तत्व को सक्रिय करने के लिए ही रावण ने माता सीता का हरण किया। लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि युग परिवर्तन के अंदर ये शिव तत्व तो सक्रिय होना था, लेकिन रावण के द्वारा नहीं होना था। तो ऐसे में रावण ने शिव तांडव स्रोत की भी रचना की, इस शिव तत्व को सक्रिय करने का भी काम किया, माता सीता का हरण भी किया, हर चीज उसने कर डाली, लेकिन वो शिव तत्व को सक्रिय नहीं कर पाया। लेकिन जानते हैं शिव तत्व सक्रिय हुआ कैसे? उस समय पर भगवान राम ने रामेश्वरम के अंदर इसी शिव तत्व को स्थापित किया और इस शिव तत्व को सक्रिय किया। अब यहां पर भी एक बात आती है, इस शिव तत्व को सक्रिय करने में दूसरी ऊर्जा की तो आवश्यकता है, जो माता सीता है। तो ऐसे में आपने सुना भी होगा, रावण स्वयं माता सीता को लेकर के जाता है उस शिव पूजा के अंदर, और भगवान राम के साथ माता सीता उस शिव तत्व के अंदर, उस प्रक्रिया के अंदर
शामिल होती है। इसलिए सनातनी एक बात को समझिए कि जब इस धरा पर इस शिव तत्व की कमी होती है तब एक प्रलयकारी समय आता है, और जब ये शिव तत्व शून्य हो जाता है, लगभग शून्य हो जाता है, तब शिव को तांडव करना पड़ता है, इस शिव तत्व का नव सृजन करना पड़ता है। और ये शिव तत्व का नव सृजन ही इस धरती पर युग परिवर्तन कहलाता है। इसीलिए हमारे भीतर भी ये शिव तत्व मौजूद है, लेकिन इस शिव तत्व की निष्क्रियता के कारण से ही हम मनुष्यों का भी पतन हो रहा है। और जानते हैं शिव तत्व हमारे शरीर के भीतर कहां विद्यमान है, कैसे सक्रिय होता है। ये ब्रह्मा की ऊर्जा, विष्णु की ऊर्जा, महादेव की ऊर्जा, शिव की ऊर्जा, ये हमारे भीतर कहां है, ये कैसे एक्टिवेट होती है। क्यों निकोला टेस्ला कहता था कि 369 की एनर्जी ये वो एनर्जी है जो ब्रह्मांड की चाबी है, क्योंकि वो जानता था इस बात को कि यहां कुछ रहस्य तो ऐसा है जो हमसे छुपा हुआ है, और अगर इस रहस्य को हमने समझ लिया तो हमारे पास ब्रह्मांड की चाबी आ जाएगी। और जानते हैं ये ब्रह्मांड की चाबी हमारे संतों ऋषियों के पास, महापुरुषों के पास युगों युगों से है, और वर्तमान के अंदर भी वही ब्रह्मांड की चाबी अब पुनः सक्रिय हो रही है। और इसीलिए इस धरा पर इस समय युग परिवर्तन का समय आरंभ हो रहा है, जहां एक और नव सृजन होगा, शिव तांडव होगा, शिव तत्व का नव सृजन इस धरती पर नए युग की शुरुआत करेगा। तो दूसरी तरफ अधर्मी लोगों का, पापी लोगों का, इस शिव तत्व से विमुख लोगों का संहार भी होगा। और यही प्रक्रिया इस समय पर आरंभ हो चुकी है और बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाली है। इसीलिए सनातनियों इस समय पर, इस युग परिवर्तन के समय पर 30 मार्च 2025 के बाद से इस धरा पर एक ऐसी मुहिम चलाई जाएगी जो आपके भीतर इस शिव तत्व को सक्रिय करे, आपको इस परम सत्य के साथ जोड़े, ताकि आप भी अपने भीतर उस शिव तत्व को सक्रिय कर पाए और आप भी इस धरा पर उस सकारात्मक ऊर्जा के नव निर्माण के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाए। इसीलिए इस युग परिवर्तन के अंदर हमारे पास जितने भी सिद्धांत हैं जो पुराने हैं, इन सब सिद्धांतों में से जो सार्वभौमिक सत्य है वो हमारे सामने आएगा, और हमें उसी को आधार मानकर अपने जीवन के भीतर इस शिव तत्व को सक्रिय करना होगा, ताकि इस धरा पर धर्म युग की स्थापना हो सके। इसीलिए ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर से प्रार्थना और ईश्वर का सानिध्य, केवल यही एक पात्रता है इस शिव तत्व को सक्रिय करने की। इसीलिए सनातनी बात को समझिए, आज जब मैं आपसे 23 मार्च 2025 को बात कर रहा हूं, मुझे ये नहीं पता था कि ये आखिरी संडे होगा, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन मैंने लगाई नहीं थी। लेकिन जब ये संदेश मेरे सामने आया तब मुझे पता लगा, अरे 30 मार्च 2025 तो अगला ही रविवार है, और उससे पहले ये ईश्वरीय संदेश हमारे सामने आया है। यानी अगले संडे से ये शिव तत्व तो सक्रिय जरूर होगा इस धरती के लिए, और हम सब के लिए एक व्यवस्था पहले से ही की जा रही है। इसीलिए इस धरती पर ये जो नीला रंग है, ये नीला रंग इस बात का प्रतीक है कि जहां भी शिव तत्व होगा, नव निर्माण होगा, वहां पर ये नीला रंग जरूर उपस्थित होगा। इसीलिए त्रिदेवों की रचना के साथ भी ये नीला रंग विद्यमान है। हमारे इस धरती पर भी इस नीले रंग की प्रधानता है। वायु तत्व में आकाश हमें नीला दिखाई देता है, जल तत्व में भी हमें सागर नीला दिखाई देता है। ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ भी शिव तत्व विद्यमान है। इसीलिए इस समय पर ऐसे विचारों की भी एक बाढ़ आई हुई है जो सनातन के बिल्कुल विपरीत है। जरा ध्यान से समझिएगा बात को सनातनी।
आजकल एक कॉन्सेप्ट चला है पॉडकास्ट का। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ये पॉडकास्ट करते हैं। वहां पर सामने बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं। इन्हीं प्रोग्राम के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो सनातन की धज्जियां उड़ाते हैं। लेकिन जो सामने बैठा है वो कितना जानता है? उसने भी जो कुछ सुना है वो इतना ही तो जानता है, इतना ही तो समझता है। ऐसे में जो सामने वाला व्यक्ति है जो कुछ कह रहा है, हमें लगता है ये नया कुछ कह रहा है, और जो कुछ भी वो कह रहा है हम उस पर कुछ हद तक विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अगर उनके सामने ही बैठा व्यक्ति यदि सनातन को जानता है, सनातन को समझता है, तो वो यदि उनसे क्रॉस क्वेश्चन करे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि उन सामने बैठे वाले जो लोग हैं उनके पास उत्तर नहीं होगा। लेकिन ये मथनी चल रही है इस समय पर, इसीलिए ऐसी हर विचारधारा जो आप में से बहुत सारे लोगों की है, इन विचारधाराओं का भी बाहर आना अत्यंत आवश्यक है। और इन विचारधाराओं का सनातन उत्तर भी निकट भविष्य में दिया जाने वाला है। यानी ऐसा नहीं है, सनातनी इस बात को ध्यान से समझना, कि हमारा कोई भी प्रश्न धर्म को लेकर है तो उसका कोई उत्तर नहीं होगा। 100% उत्तर होगा। लेकिन ये बात अलग है कि हम वो उत्तर जानते हैं या नहीं जानते हैं, या जिनसे उत्तर ले रहे हैं वो सही उत्तर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म के अंदर वो सारी प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं जहां आप अपने किसी उत्तर को जांचने के लिए सनातन का ही प्रयोग कर सकते हैं। अब एक बात को समझिए, जब भी कोई बात आप लोगों के सामने कही जाती है आप उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि अगर धर्म के नाम पर कोई बात कही गई है तो आप उस पर विश्वास तो करेंगे। लेकिन आपके पास ये क्या प्रमाण है कि जो बात कही जा रही है वो सच है या नहीं है? अब इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए मेरे पास मोबाइल है और मोबाइल पर किसी का कॉल आता है, तो मैंने कॉल को अटेंड किया, सामने वाले ने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी, मैंने उस इंफॉर्मेशन को लिया। अब मैं कहीं पर लिखता हूं कि मेरे पास फोन आया और फोन करने वाले ने मुझे यह सूचना दी। लेकिन अब मान लीजिए फोन भी तो एक यंत्र ही है। अब कोई व्यक्ति दूसरी जगह पर उसकी नकल करके ये लिखता है कि मेरे पास एक डॉल थी, गुड़िया थी, उस पर एक संदेश आया और मैंने उसे लिख दिया। अब यहां कौन है जो ये बात को अच्छी तरह से समझेगा कि मोबाइल वाला मैसेज सही है और गुड़िया वाला गलत है? जो ये जानता हो कि मोबाइल की उपयोगिता क्या है, मोबाइल किस तरह से काम करता है और उसका मैकेनिज्म क्या है, और जो गुड़िया है, खिलौना है, उसका मैकेनिज्म क्या है। ऐसे में अगर वो दोनों चीजों को अच्छी तरह से जानता है, समझता है, तभी वो ये समझ पाएगा कि जहां मोबाइल के बारे में बात कही गई है वो बात सत्य हो सकती है, लेकिन जहां ये खिलौने के लिए अगर कोई बात कही गई है तो ये बात असत्य है। क्योंकि हम धर्म की परिभाषा को ही अगर नहीं जान रहे हैं, सनातन क्या है, ये संसार कैसे बना, इस संसार का मैकेनिज्म काम कैसे करता है, ये ऊर्जाओं का संसार क्या है, कैसे संसार की उत्पत्ति हुई, कैसे हमारे शरीर की रचना हुई, कैसे हमारे शरीर के अंदर त्रिदेवों की रचना काम करती है, अगर ये विज्ञान हमें नहीं पता तो कोई कुछ भी कहेगा आप मान लेंगे, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प है ही नहीं। ऐसे में आजकल एक व्यक्ति है जो स्वयं को परमात्मा कह रहे हैं और कहते हैं भगवान तो अब कष्ट भोगेगा और मैं परमात्मा हूं, मेरे पास एक संदेश आया है। मतलब ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं, और एक किताब लेकर के घूम रहे हैं कि इसको पढ़ लो, ये परमात्मा है। बड़ी अजीब सी स्थिति इस समय समाज की हो चुकी है।
वो परमात्मा क्या है ये नहीं जानते, वो ईश्वर क्या है नहीं जानते, वो भगवान क्या है नहीं जानते, इंसान कैसे बनता है, इंसान की रचना कैसे हुई वो ये नहीं जानते, इस धरती पर पहली बार उत्पत्ति कैसे हुई वो इस विज्ञान को नहीं जानते, वो देवताओं के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते। वो क्या समझेंगे कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है क्या। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए, 30 मार्च 2025 के बाद से ये शिव तत्व बहुत तेज गति से इस धरती पर सक्रिय हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं, 30 मार्च 2025 के बाद मेरा हर वीडियो केवल और केवल सनातन को समर्पित होगा। इस शिव तत्व को कैसे इस धरती के लिए सक्रिय किया जा रहा है वही संदेश मेरे वीडियो में होगा। और आप अपने जीवन में कैसे इस धर्म युग के अंदर जब आप आ गए हैं तो आपके भीतर भी शिव तत्व कैसे सक्रिय हो, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। आप मानते हैं या नहीं मानते हैं ये आपका विषय है, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन सत्य आप लोगों के सामने रखना ये मेरा दायित्व है और इस काम को मैं बहुत ईमानदारी से करूंगा। इसीलिए इस युग परिवर्तन के अंदर जहां इतनी सारी बातें हमने सुन ली समझ ली, चलिए प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बात करते हैं। आपको सब समझ में आ गया, शिव तत्व क्या है, ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, महेश क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सब कुछ समझ में आ गया। पर व्हाट नेक्स्ट, अब करोगे क्या? कल से ऑफिस जाना छोड़ दोगे? कल से कमंडल धारण कर लोगे? या कल से परिवार छोड़ दोगे? कल से अपनी पूरी दिनचर्या बदल लोगे? आखिर करोगे क्या? सब कुछ परिस्थितियां तो आपके सामने वही रहने वाली हैं। तो ऐसे में आप इस युग परिवर्तन के अंदर आखिर शामिल हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, इस बात की गंभीरता को समझिए। जब आप सबसे पहला कदम इस सनातन धर्म पर चलने का उठाएंगे, यहीं से आपके भीतर ये शिव तत्व सक्रिय होना आरंभ हो जाएगा। और ये शिव तत्व सक्रिय कैसे होता है ये भी मैंने आपको भी संदेश के अंदर कहा कि ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर का सानिध्य और ईश्वर पर विश्वास, केवल यही एकमात्र तरीका है हमें इस सनातन के रास्ते पर चलने के लिए, हम प्रेरित हों इसके लिए हमें यही करना है। तो ईश्वर पर विश्वास आपको है, तभी तो आप इन संदेशों को सुनते हैं, समझते हैं। ऐसे में ईश्वर का सानिध्य हमें कैसे मिलेगा? ईश्वर का सानिध्य हमें मिलेगा, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हम प्रयास करें, तब ये हमें उनका सानिध्य मिलेगा। इसीलिए हमें रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर भी इन चीजों को शामिल करना है, इन विचारों को शामिल करना है। बस इतना सा ही परिवर्तन इस धरती पर धर्मयुग की स्थापना के लिए पर्याप्त है। यानी जिस सोच के साथ आज आप काम कर रहे हैं, जहां आपका अपना स्वार्थ निहित है, बेईमानी है, आपको अपनी इस विचारधारा से अपने आप को दूर करना है। यानी जो आप कर रहे हैं, जिस जगह भी आप हैं, जो कार्य भी आप कर रहे हैं, आपने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ उस कार्य को करना है और समाज को 100% देना है। बदले में आपको रिवॉर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस समाज के अंदर अगर आप कुछ भी करते हैं तो बदले में आपको प्रतिफल तो मिलता ही है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे नौकरी कर रहे हो। वो प्रतिफल आपका अपनी जगह पर है, लेकिन आपके कर्म के अंदर जैसे ही सनातन शामिल होता है, वैसे ही आपका ये कर्म ईश्वरीय कर्म कहलाता है और फिर यहीं से आपकी सद्गति तय हो जाती है। मुझे बताइए, हनुमान जी ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें भगवान राम ने और माता सीता ने इतने वरदान दिए? क्या वो 8-10 घंटे की साधना करते थे, तपस्या करते थे? क्या करते थे?
केवल एक ही वाक्य उनके साथ था, राम काज करिबे को आतुर। केवल और केवल एक ही उद्देश्य था, मुझे तो मेरे राम का कार्य करना है। तो क्या हनुमान जी यदि राम काज करने को आतुर रह सकते हैं, तो क्या हम मनुष्य ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर अपने आप को उस रास्ते पर चलाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते? कि हमारे जीवन को तो एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम सनातन के रास्ते पर चलें। सनातन के रास्ते पर चलने के लिए हम आतुर हैं, बस यही तो करना है। और करना क्या है? अंगद ने आखिर ऐसा क्या किया था? विभीषण ने आखिर ऐसा क्या किया था? सुग्रीव ने आखिर ऐसा क्या किया था? सिर्फ एक ही तो काम किया था, भगवान राम के वचनों पर विश्वास किया था और धर्म के रास्ते पर चले थे। तो क्या हमें ईश्वरीय संदेशों पर विश्वास नहीं है? क्या हम धर्म के रास्ते पर नहीं चल सकते? क्या धर्म के रास्ते पर अगर चल रहे हैं तो क्या ईश्वर हमारे साथ नाइंसाफी होने देगा? क्या ईश्वर हमारा हाथ नहीं थामेगा? अगर ये प्रकृति पूरी ईश्वर की बनाई हुई है तो हमें तकलीफ भी तो इस प्रकृति के ही लोगों के द्वारा मिलती है। तो क्या ईश्वर अपनी इस बनाई हुई प्रकृति के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं करेगा जो हमारे दुखों को कम कर सके? तो विश्वास किस पर कर रहे हैं? हम विश्वास उन लोगों पर कर रहे हैं जो स्वयं प्रकृति के अधीन है, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे जिसने प्रकृति को बनाया है। इसीलिए ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर का सानिध्य, केवल यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और जानते हो, ये सिद्धांत ये कोई पहली बार नहीं दिया जा रहा है इस धरा पर। जब जब इस धरा पर संत महापुरुष आए, ये संदेश हमें दिया गया। इसीलिए हर संत महापुरुष ने हमें एक पद्धति दी। उस पद्धति का मूल कारण क्या था? मूल उद्देश्य क्या था? ईश्वर से प्रार्थना। और वही ईश्वर से प्रार्थना आपको ईश्वर के नजदीक लेके जाती है, ईश्वर से जोड़ती है और ईश्वर के प्रति आपका विश्वास मजबूत करती है। अगर इस्लाम में अगर इस प्रार्थना के स्वरूप को रखा गया तो नमाज के रूप में रखा गया। नमाज अदा करो, अल्लाह से प्रार्थना करो, इबादत करो। हमें हिंदू को कहा गया ईश्वर से प्रार्थना करो, पूजा करो। ये प्रार्थना का ही रूप है। ईसाइयों में कहा गया चर्च में जाइए, प्रार्थना कीजिए। यानी हर धर्म के अंदर पहला सिद्धांत जो दिया गया वो ईश्वर की प्रार्थना का ही दिया गया। तरीका अलग हो सकता है, लेकिन पहला सिद्धांत तो यही है कि ईश्वर से प्रार्थना करो। यहीं से आपका आध्यात्मिक सफर शुरू होगा। फिर चाहे प्रार्थना आप कैसे भी करो। इसीलिए आप देखिए ना, नामदेव जी ने कैसे प्रार्थना की, मीरा ने, उसकी भक्ति कैसी थी। भक्ति में प्रार्थना होती है, प्रार्थना में शक्ति होती है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए, हमें केवल और केवल ईश्वर से प्रार्थना ही करनी है। हे ईश्वर, हम इस नेक राह पर चल सके, इस सनातन के रास्ते पर चल सके, बस इतनी सी हम पर कृपा करो, हमारा हाथ थामे रखो। हम इस सनातन धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं। मात्र यही एक प्रार्थना आपके लिए क्या कर सकती है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। युग परिवर्तन के अंदर बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे जो हम मनुष्य के द्वारा ही संपन्न होंगे। यानी इच्छा शक्ति उस परमपिता परमेश्वर की है, लेकिन इस परिवर्तन को इस धरती पर लागू कराने के लिए कहीं बाहर से कोई नहीं आएगा। हम में से ही कुछ लोगों का चयन अवश्य होगा। और ये चयन इतना आसान भी नहीं होगा। कैसे ये चयन होगा, कैसे आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, कैसे आप इस परिवर्तन का हिस्सा बन सकते हैं, आज के वीडियो के अंदर मैं आपके सामने वही रहस्य रखने जा रहा हूं। सबसे पहले एक बात को समझिए सनातनियों, कि यदि मान लीजिए किसी देश के अंदर सरकार कोई नियम बनाती है
और उस नियम के तहत कुछ लोग उसके फायदे को लेने के लिए पात्र होते हैं। जैसे मान लीजिए भारत सरकार गरीबों के लिए मुफ्त अनाज की योजना बना रही है और संसद के अंदर वो एक कानून बन गया। अब ऐसे में क्या भारत सरकार के इस कानून बन जाने से क्या गरीबों को घर बैठे न्याय मिल जाएगा? क्या घर बैठे उन्हें वो राशन मिल जाएगा? ऐसा नहीं होगा। उसके लिए भी एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। वो प्रक्रिया क्या होती है कि आवेदन लिए जाते हैं। जो भी परिवार या जो भी व्यक्ति इस मुफ्त अनाज की स्कीम के तहत पात्र हैं, उन लोगों से आवेदन लिए जाते हैं और आवेदन के पश्चात उनकी जांच होती है और फिर उन्हें उस लाभ से लाभान्वित किया जाता है। आप कहीं पर भी चले जाएं, आपको यही प्रक्रिया फॉलो करने को मिलेगी। ऐसे में आप एक बात को और समझिए, यदि मान लीजिए कोई बालक किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है तो वहां भी आवेदन होता है। आप अपना लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, वहां भी आपको आवेदन करना होगा। यानी अगर हमें कुछ भी चाहिए, हम कुछ भी सुविधा चाहते हैं सरकार से, तो हमें आवेदन तो करना ही पड़ता है। ऐसे में अगर हम मनुष्य भी किसी योजना को लागू करने के लिए इस प्रक्रिया की पालना करते हैं, बिना आवेदन आपको लाभार्थी नहीं माना जाएगा। ऐसे में परमात्मा भी इस समय जो युग परिवर्तन लागू करने वाले हैं इस धरती पर, ये युग परिवर्तन लागू होगा उससे पहले भी ईश्वर ने हमारे सामने एक आह्वान रखा है कि कौन इस युग परिवर्तन में शामिल होना चाहता है। और यही प्रक्रिया आज पहली बार नहीं अपनाई जा रही है। इस धरती पर जब जब कोई संत महापुरुष आए और उन्होंने एक नया विचार दिया, उनके विचारों से एक नए धर्म की स्थापना हुई। जैसे जीसस क्राइस्ट के बाद में ईसाई धर्म बना, मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम अस्तित्व में आया, गुरु नानक देव के बाद सिख धर्म अस्तित्व में आया, महात्मा बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया। तो ये वो विचारधारा थी जो इस समाज के अंदर रखी गई। ऐसे में इस विचारधारा के अंदर भी एक बात कॉमन आपको पाई जाएगी कि हर व्यक्ति ने, हर महापुरुष ने इस धरा पर उस समय जो लोग थे उनके सामने एक मैकेनिज्म रखा कि ये धरती ईश्वर की बनाई हुई है और अगर आपको ईश्वर की कृपा चाहिए, आप अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं, तो आपको ईश्वर से प्रार्थना तो करनी पड़ेगी। लेकिन उस समय के लोगों को यह पता भी नहीं था कि आखिर प्रार्थना की कैसे जाती है। तो वहां उन संतों महापुरुषों ने भी एक विधान दिया, एक तरीका दिया कि ईश्वर से प्रार्थना कैसे की जाती है। एक नियम बनाया और उस नियम की पालना उस धर्म को मानने वाले लोग आज तक करते हैं। ऐसे में ईसाई धर्म के अंदर गॉड को पाने के लिए, उनकी कृपा को पाने के लिए यहाँ चर्च में जाकर प्रार्थना की जाती है। इस्लाम के अंदर नमाज पढ़ने का फर्ज बताया गया। हमारे हिंदू शास्त्रों के अंदर ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर की पूजा, ये नियम हमारे जीवन में शामिल किया गया। तो सिख धर्म के अंदर सुखमनी साहिब का पाठ करने की प्रथा वहां शामिल की गई। जैन में सिद्धांत दिए गए, जैन सिद्धांत जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। बौद्ध में भी प्रार्थना का एक अपना तरीका है। यानी जितने भी धर्म हैं उन धर्मों के अंदर प्रार्थना को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि ये नियम इस धरती पर भी लागू होता है। एक सामान्यता जो मैंने आपको उदाहरण से बताया, तो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि के अंदर भी ये नियम लागू जरूर होता है। ऐसे में हमारी प्रार्थना ही जो हम ईश्वर से करते हैं, यही प्रार्थना ईश्वरीय कार्य में हमारा चयन करवाती है। इसीलिए इस युग परिवर्तन के अंदर यदि हमें भी इस परिवर्तन का हिस्सा बनना है, इस ईश्वरीय योजना का हिस्सा बनना है, तो हमें भी ईश्वर से प्रार्थना तो करनी पड़ेगी। तो क्या प्रार्थना का स्वरूप अलग होगा? क्या वो किसी धर्म से स्वरूप अलग होगा? क्या वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ होगा? क्या उसके पीछे मान्यताएं अलग होंगी? तो सनातनियों, आरंभिक जो प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल अलग होती है। यानी आप जिस धर्म में भी हैं, जिस विचारधारा को भी मानते हैं,
उसी विचारधारा से, उसी नियम से, केवल और केवल सच्चे मन से ईश्वर से आपको प्रार्थना करनी है, हे ईश्वर, इस युग परिवर्तन के अंदर मुझे भी एक मौका दिया जाए, मैं भी इस युग परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहता हूं और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। ये प्रक्रिया यदि आप अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर इस युग परिवर्तन के अंदर आपका चयन भी अवश्य हो सकता है। फिर यदि आप मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं और आप मानते हैं इमाम मेहंदी आएंगे, तो अपने धर्म के अनुसार उस अल्लाह ताला से प्रार्थना करो, इबादत करो कि उस इमाम मेहंदी के कार्य में आप सहयोगी बने, ऐसी कृपा अल्लाह आपके ऊपर करे। अगर आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं तो गॉड से प्रार्थना कीजिए कि हे गॉड, आपका जो सेवियर आ रहा है, हम उसके साथ मिलकर के इस दुनिया के लिए कुछ कर पाएं, ऐसी कृपा हम पर करें। यदि आप भविष्य मालिका को फॉलो करते हैं, आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, तो आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, जो कल्कि आ रहे हैं, हम उनकी योजना का हिस्सा बन पाएं, हम उसके इस पवित्र कार्य में अपने आप को समर्पित कर पाएं, हमें वो संकेत दें। यहाँ आपको ये प्रार्थना करनी है। यानी आप जिस धर्म में भी हैं, आपको केवल और केवल सच्चे मन से प्रार्थना करनी है। फिर देखिए ईश्वर आपका चयन इस कार्य के लिए कैसे करते हैं। अब अगर चयन आपका होगा तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि आपका चयन हो चुका है या आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। तो सनातनी एक बात को और समझिए, इस रहस्य को समझिए कि जब आप शुद्ध हृदय से प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, आप समर्पण भाव से ईश्वर के कार्य में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो ईश्वर ऐसा नहीं है कि प्रकट होकर बोलेंगे कि हाँ मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ऐसा नहीं होगा, बल्कि होता इससे कुछ अलग है। और होता क्या है कि आपके भीतर इस संसार को लेकर के कुछ सुधार के प्रश्न पैदा होते हैं। संसार के कष्टों से मुक्ति कैसे मिले, ये प्रश्न आपके भीतर पैदा होते हैं। यानी आपकी सोच आपको किसी एक पॉइंट पर ले जाकर कुछ सोचने पर मजबूर करती है, और जैसे ही ये विचार आपके भीतर आता है, आप देखते हैं कि अगले 24 घंटों के अंदर ही या तो कोई संकेत आप तक आया है या कोई मैसेज के थ्रू, यानी आपने न्यूज़पेपर में देखा कि जो प्रश्न आपका था उसी प्रश्न का समाधान आपको या तो न्यूज़पेपर में मिल रहा है या टीवी पर मिल रहा है या किसी वीडियो के माध्यम से। यानी आपका प्रश्न आपके मन में था, आपने किसी से कहा नहीं, लेकिन उस प्रश्न का वास्तविक उत्तर आपके सामने अगले 24 घंटे में किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। तो समझ लेना ये संकेत आपके लिए बहुत ही बेहतर संकेत है और आपका चयन उस ईश्वरीय कार्य के लिए किया जा चुका है। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए, जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना आपकी स्वीकार अवश्य होती है। और ऐसा आपके जीवन में भी होता है। जो लोग बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, रोज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब कोई परेशानी में होते हैं, ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, कर प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, ये परेशानी मेरे लिए बहुत बड़ी है, मेरे पास इससे बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता दे, ये परेशानी मेरी समाप्त हो, ऐसा कोई रास्ता मुझे बताएं। और आप देखते हैं कि अगले कुछ समय के अंदर ही, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर ही उस समस्या से संबंधित समाधान आपके सामने होता है। ऐसा आप लोगों के जीवन में बहुत बार हुआ होगा, अनेकों लोगों के साथ हुआ होगा। ये ईश्वर के सामने की गई प्रार्थना का ही परिणाम है कि आपकी उस समस्या का समाधान ईश्वर अवश्य करते हैं। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना एकमात्र विकल्प है मनुष्यों के लिए, और ये नियम हर धर्म के अंदर फॉलो होता है। ऐसा एक भी धर्म इस धरा पर बना ही नहीं जिसमें प्रार्थना का नियम शामिल ना किया गया हो। इसीलिए अपने जीवन के अंदर ईश्वर से प्रार्थना का नियम अवश्य लागू कीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और बताता हूं
जब आरंभ में कोई नई विचारधारा दी जाती है तो लोगों को पता नहीं होता है कि आखिर प्रार्थना की कैसे जाती है। तो महापुरुषों के द्वारा ही उन्हें एक नियम बता दिया जाता है कि आपको प्रार्थना ऐसे करनी है, और वो नियम इसलिए होता है ताकि व्यक्ति कम से कम शुरुआत तो करे। धीरे धीरे उसकी प्रार्थना का असर होगा, ईश्वर स्वयं उसको प्रेरणा देंगे और वो अपने जीवन को और बेहतर ढंग से लाभान्वित कर पाएगा। ऐसे में एक नियम जो हमारे लिए बनाया जाता है प्रार्थना के लिए, चाहे वो नमाज हो, आरती हो, या चर्च में जाकर प्रार्थना हो, या सुखमनी साहिब का पाठ हो, कोई सा भी नियम हो, ये नियम एक समय विशेष के लिए बनाया जाता है। लेकिन समय के आधार पर इसमें भी विकृति आती है। बहुत से लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण से इन प्रक्रियाओं में भी बाधा उत्पन्न कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं। ऐसे में वर्तमान समय के अंदर आपकी प्रार्थना का स्वरूप सही है या नहीं है, ये जांचने का समय अब नहीं है। ऐसे में केवल और केवल यदि आप शुद्ध हृदय से भी प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इस युग परिवर्तन के समय में मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकूं, ऐसी प्रेरणा मुझे दीजिए, मात्र ये प्रार्थना भी आप करेंगे तो आपकी प्रार्थना स्वीकार्य होगी। इसीलिए एक बात को समझिए, अगर आप कोई नियम बनाते हैं, बहुत से लोगों के नियम हैं, वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कोई व्यक्ति नमाज पढ़ता है, कोई व्यक्ति चर्च में जाकर प्रार्थना करता है, कोई गुरुद्वारे जाकर प्रार्थना करता है, कोई बौद्ध मठ में जाकर प्रार्थना करता है, यानी उनका अपना तरीका है, अपना एक फिक्स पैटर्न है। लेकिन जो क्रियाएं आप कर रहे हैं, आप करते रहें, मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन उस क्रिया को करने के पश्चात 1 से 2 मिनट के लिए अगर आपकी कोई वर्तमान समस्या भी है जिसका समाधान भी आपको चाहिए, तो वहां प्रार्थना अवश्य करो ईश्वर से, हे ईश्वर, मेरे सामने धर्म संकट है या मेरे सामने ये परेशानी है, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। फिर देखिए आपकी वो क्रियाएं भी, आपकी वो प्रार्थनाएं भी कैसे रंग लाती है और आपको अपनी परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। इसीलिए रोज अपने जो आपके धर्म की क्रियाएं हैं उसमें इस प्रार्थना को शामिल जरूर कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहे गुरु कैसे चमत्कार करता है। क्योंकि ईश्वर को आपके संसाधन नहीं चाहिए, ईश्वर आपकी क्रियाओं से प्रसन्न नहीं होता, ईश्वर तो केवल आपकी प्रार्थना से प्रसन्न होता है। इसीलिए आप देखिए कि जब कभी आप मंदिर में जाकर भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान तो उसमें से एक कण भी स्वीकार नहीं करते हैं, यानी कि ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना ही तो होती है। और उसी प्रार्थना के द्वारा अब वो जो मिठाई आप हलवाई के यहाँ से लाए थे, अब वो मिठाई नहीं रही है, वो प्रसाद बन चुकी है। इसीलिए सनातनियों, इस रहस्य को समझिए, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है और प्रार्थना ही ईश्वर से कनेक्ट होने का एकमात्र साधन है। इसलिए धर्मयुग के अंदर प्रार्थना का रूप स्वरूप क्या होगा, इसके लिए अभी थोड़ा समय है, वो रहस्य भी हमारे सामने आएगा, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो 30 मार्च 2025 से पहले अपने जीवन में प्रार्थना को स्थान दे लीजिए और प्रार्थना करना आरंभ कीजिए। फिर देखिए युग परिवर्तन के अंदर आपका चयन भी कैसे होता है, क्योंकि ईश्वर ने एक ओपन वैकेंसी इस समय निकाली हुई है कि कौन है जो इस धर्म युग के अंदर धर्म के रास्ते पर चलकर धर्म को स्थापित करने का कार्य करना चाहता है। ये ओपन आह्वान है ईश्वर का हमारे प्रति। अब देखना यह है कौन इसमें शामिल होता है और कौन केवल ये देखता है कि देखते हैं अब आगे क्या होता है। चयन आपको करना है, इसीलिए इस नियम को अपने जीवन में शामिल कीजिए और अपने जीवन में घटने वाले परिणामों को आप कैसे परिवर्तित होते हुए देखेंगे, इसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा।
दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह भगवान का जो संदेश है वो सभी लोगों तक पहुँचे और सब लोग इस संदेश के साथ इसमें सम्मिलित हों और इस धर्म युग के परिवर्तन के साथ सब लोग धर्म की विजय के लिए धर्म का प्रचार प्रसार